ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। उसे पढ़ने लिखने की उम्र में ही कामों में व्यस्त रखा और जब उसने पढ़ना लिखना चाहा तो उसे 10वीं से आगे पढ़ने नहीं दिया और 10वीं के बाद उसे घर गृहस्थी के कामों में उलझा दिया गया। धीरे धीरे वो लड़की ने अपने सपनों को तोड़ना और अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना सीख लिया। धीरे धीरे वो एक ऐसी घुटन भरी जिंदगी को जीने लगी जिसमें वो ना तो जी पा रही थी और ना ही मर पा रही थी। और जैसे ही ये 18 साल की हुई, इसके माता पिता ने गरीबी के चलते इसकी शादी इससे 20 साल बड़े लड़के से करवा दी। वो 20 साल बड़ा लड़का पहले से किसी और से शादी कर चुका था और तलाकशुदा था। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन लड़की के माता पिता के पास इतना दहेज नहीं था कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे लड़के से करा पाएं। और ये लड़का जो तलाकशुदा था, ये इस लड़की के बदले माता पिता के पूरे जीवन को चलाने का पैसा दे रहा था। लड़की के माता पिता के पास इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं थी। उन्होंने कुछ पैसों के खातिर अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से करा दिया जो ना केवल लड़की से 20 साल बड़ा था बल्कि तलाकशुदा भी था। आखिर इस लड़की ने चुपचाप उस लड़के से शादी करी और इसी को अपना भाग्य समझ के उसके साथ चली गई। ये आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो दुनिया के सामने काफ़ी ज़्यादा इज्जतदार और रुतबे वाला इंसान था। वही घर पे एकदम विपरीत था। ये इस लड़की का कार्मिक पति था जो किसी राक्षस से कम नहीं था। लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, इसे कुछ भी ना देना और इसे काम वाली बाई की तरह रखना। ज़रूरत पड़ने पर ना केवल इसके शरीर का बल्कि इसका भी इस्तेमाल करता था। जिस प्रकार इस लड़की के माता पिता ने इसके जीवन को खराब किया था, इसके पति ने इसके जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कोई भी ख्वाहिश, कोई भी सपने इस लड़की के पूरे नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में एक बार इसके पति ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज घुमाने लेके चलता हूँ। ये लड़की जिसे आज तक कभी कोई बाहर लेके नहीं गया था, शादी के 15 साल बाद जब पति ने अचानक से इनको कहा कि चलो घूम के आते हैं, ये बहुत खुश हो गई। इनके कोई बच्चे नहीं थे और ये खुशी खुशी अपने पति के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई। तो पति ने कहा, सुनो, आज थोड़ा तमीज़ से मेरे साथ चलना। काम वाली बाई बनके मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी अच्छा दर्जा है, काफ़ी अच्छी प्रसिद्धि है। ऐसे में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। त्योहार का मौसम चल रहा है, तुम्हें घर में कुछ सामान की ज़रूरत होगी। मुझे भी बाहर जाना है और मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई सामान ला सकूं। इसलिए तुम्हें जो भी सही लगे वो सामान तुम खरीद लेना और वापस घर आ जाना। इस लड़की को तो कुछ आता नहीं था, ना तो घर का पता इन्हें तरीके से मालूम था और ना ही इन्हें कुछ सामान खरीदने का मालूम था। ऐसे में डरी सहमी ये महिला अपने पति के साथ गई। एक शॉपिंग मॉल में जब ये पति के साथ थी, तब वहाँ पे पति की एक महिला दोस्त आई और उसने आते से उनको गले लगा लिया। ये देख
इनको तकलीफ हुई जब वो महिला ने इससे पूछा, ये औरत कौन है? तो इस महिला के आदमी ने कहा, ये घर की नौकरानी है। इसे ज़रूरत था, कुछ सामान खरीदनी थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि 2 दिन बाद मैं काम के सिलसिले से पेरिस जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना है। महिला मित्र ने कहा, मुझे याद है, मैं तैयार हूँ। महिला मित्र ने इनको आई लव यू बोला और इनकी गाल पे किस करते हुए वो चली गई। जब पत्नी ने ये सब देखा तो आज पहली बारी सही उन्होंने हिम्मत करने की चाहत सोची। उन्होंने हिम्मत से पूछा, सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, घर की नौकरानी नहीं हूँ। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आपने आज तक मुझे एक नौकरानी की तरह रखा और मैं चुप रही। पर आज अगर मैं चुप रही तो मेरे स्वाभिमान को बहुत बड़ा ठेस लगेगा और अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए ये महिला कौन थी और आपने क्यों इससे ये सब कहा, मुझे बताइए। ये सुन उस औरत के पति को गुस्सा आया और उसने शॉपिंग मॉल में इस औरत को ज़ोर से 2 चांटे मारे और बोला, अपनी औकात भूल गई हो। पहली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेके आया तो मेरे सिर पे चढ़ गई हो। तुम एक नौकरानी की तरह हो, वही बन के रहो। औरत दुखी हुई, चुप हुई। इस महिला के पति ने उसे 15,000 रुपये उसके मुंह पे फेंक के दिए और कहा, ये 15,000 रुपये, जो खरीदना हो खरीदो और चुपचाप घर पे चली जाओ। ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रात में देर से घर आऊँगा, मेरी मीटिंग है। इतना बोल के वो व्यक्ति चला गया। ये रोईं और ये जाके पब्लिक टॉयलेट में चुपचाप खड़ी हो गई। इस महिला को ये तक अंदाज़ा नहीं था कि वो एक लेडीज़ टॉयलेट नहीं था, बल्कि जेंट्स टॉयलेट था। ये बहुत रोईं, तड़पीं। उसी टॉयलेट में एक व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था। उसने बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? दोनों बाहर आए। उस आदमी ने उनको बोला, ये जेंट्स टॉयलेट है, आप गलत जगह आ गए हो, चलो बाहर चलो। वो महिला सहम गई और डर गई, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं था, तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में कांपती हुई आवाज़ से उसने उस पुरुष से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यह महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का टॉयलेट है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? महिला ने मासूमियत में आके सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। इस पुरुष ने उनको कहा, आपके पति परसों पेरिस जा रहे हैं, आप भी परसों पेरिस जाएंगी और इस व्यक्ति के किए हुए कर्मों का फल अब आप इनको ज़रूर देंगी। महिला ने रोते हुए और डरती कांपती आवाज़ में कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनका सामना कर सकूं, और पेरिस जैसे बड़े शहर के बारे में तो मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकली। पहले एक गांव से शहर और अब शहर से पेरिस तक का सफ़र मैं शायद अकेले तय नहीं कर पाऊंगी। इस पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। इन्होंने देखा और कहा, भला आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? इस पुरुष ने कहा,
बस यूं ही। लेकिन मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। एक अच्छे दोस्त के रूप में ही सही आप मुझे अपना एक शुभचिंतक समझें या एक दोस्त समझें। वो महिला बात को मान गई। उन्होंने बोला, आप चुपचाप अपने घर जाइए और परसों आपको पेरिस जाने के लिए तैयार रहना है। इस महिला ने कहा, ठीक है। ये चुपचाप घर गई। रात में इसका पति आया। पति ने रोज की तरह इनको मारा पीटा, चुपचाप सो गया। और 2 दिन बाद जब पति पेरिस के लिए निकला तो उनके जाने के बाद ये महिला भी पेरिस के लिए निकल गई। जब ये फ्लाइट में गई तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे इनको इनके पति के सामने आना पड़ा। पति ने कहा गुस्से में आके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कभी ये सब नहीं देखा? तो उन्होंने कहा, मैं भी पेरिस जा रही हूँ, मुझे भी पेरिस देखना है। आप मुझे साथ नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, मैं अकेले पेरिस जा सकती हूँ। ये सुनकर उस महिला का पति हंसा और बोला, बहुत पर निकल आए हैं। किस आशिक के साथ तुम वहाँ पे रंगरलियाँ मनाने जा रही हो? तो इसने कहा, जो आप करने जा रहे हैं मैं वो करने के लायक कभी नहीं बन सकती, क्योंकि आप में और मुझ में बहुत अंतर है। अब ये बात सुन पति को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। इतने में वो हाथ उठाने ही वाला था कि महिला का वो पुरुष मित्र उसके सामने आ गया। वो इस फ्लाइट का पायलट था। उसने तुरंत कहा, मैम, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है, आप मेरे साथ आइए। आपका जो टिकट है वो स्पेशल पर्सन की सीट पर है और ये व्यक्ति जो आपके सामने हैं, इनकी सीट हमने लोअर कैटेगरी के पैसेंजर में रखी है। आपको ऐसे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप चलिए, बिकॉज़ आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मैम। ये सुन औरत के पति की हालत और ज़्यादा गुस्से में ख़राब हो गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। पेरिस जाकर यह आदमी कहीं और चला गया और महिला एक होटल में चली गई। वहाँ पे पायलट भी रुके हुए थे और उन्होंने इस महिला को पूरा पेरिस घुमाया। बहुत अच्छा समय दोनों ने एक साथ स्पेंड किया। पेरिस की हसीन वादियों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अच्छी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता नहीं चला। 1 हफ्ते पेरिस का सफ़र दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यादगार हो गया। अब बारी वापस लौटने की थी। दोनों के दिल में भारीपन था और दोनों की आंखों में आंसू छलक रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी और परिस्थितियों के चलते उन्हें एक दूसरे से कुछ पल ही सही अलग होना था। ऐसे में लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल के जज्बात बोल सके, पर लड़के ने थोड़ी हिम्मत करी और बोला, चलो कहीं घूमने चलते हैं। लड़की ने बोला, ठीक है। लड़के ने लड़की के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सुनो, मैं ज़िंदगी भर इसी तरह पेरिस की गलियों में तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। बाहों में बाहें डालकर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। हो इजाज़त तो तुम्हें हमेशा के लिए सबसे छुरा कर अपना बनाना चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी इच्छा है। लड़की खामोश थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इच्छा तो इसकी भी यही थी। अब दोनों की फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। लड़के ने बोला, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, बोलिए। लड़के ने बोला, तुम जानती हो कि मैं उड़ता हुआ पक्षी हूँ, आज़ाद हूँ।
इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ, ये बात सच है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो तुम भी जानती हो, और मैं तुम्हें वही दुख तकलीफ दोबारा नहीं देना चाहता जो कभी तुम्हारे पति ने तुम्हें दी है। और मेरे जीवन की एक सच्चाई ये है कि मुझे भी किसी ने छोड़ा है, क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पाया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें भी कभी खुशी नहीं दे पाऊंगा। ये सुन उस महिला ने कहा, आप वक्त नहीं दे पाए? ये तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इन 1 हफ्तों में आपने मुझे वो वक्त, वो प्यार दिया है जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से तरस रही थी। अब दोनों की फ्लाइट का समय हुआ। दोनों आंखों में नमी लिए फ्लाइट में बैठे। वो औरत अपने घर पे आई और उसके पति ने कहा, लौट आई रंगरलियां मना के? क्या हुआ, नहीं रखा तुम्हारे आशिक ने तुम्हें अपने पास? भगा दिया? क्यों नहीं भगाता? जो औरत अपने पति की सगी नहीं हुई, वो किसी और की क्या सगी होगी? उस औरत ने मुस्कुरा के कहा, मैं यहाँ आपके पास रहने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार और मजबूरी में कितना अंतर होता है। उस महिला ने उस आदमी के 15,000 रुपए निकाल के उसके हाथ पे रखे और बोली, चाहूँ तो इस पैसे को मैं आपके मुंह पर फेंक के मार सकती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में जिस इंसान के साथ समय बिता के आई हूँ, उस इंसान ने मुझे प्रेम से भर दिया है। इसलिए अब मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, और पहले भी नहीं थी। लेकिन आज मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। उस पुरुष ने कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे तोहफा दोगी? उस महिला ने कहा, जी हाँ, आज ये तोहफा ना केवल आपके लिए है, बल्कि मेरे खुद के लिए भी है। आपसे आज़ादी। उसने उस आदमी के हाथ पे डिवोर्स पेपर दिए और वहाँ से चुपचाप चली गई। वो आदमी चुप होके देखता रहा। वो तुरंत भाग के दोबारा एयरपोर्ट गई, क्योंकि उस पायलट की 2nd फ्लाइट आ चुकी थी और वो लगभग 6 महीने के लिए दूसरे प्लेस पे जाने वाला था। उस महिला ने तुरंत एयरपोर्ट पे जाना सही समझा और पूछा, वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। वो पायलट के पास गई और बोली, आपके सवालों का जवाब देने आई हूँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपको ये लगता है ना कि आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, मुझे वक्त नहीं दे पाएंगे, मुझे वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ? आप गलत हैं, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे 1 हफ्ते में इतना प्यार दिया हो, उसके साथ ज़िंदगी भर रहूँगी तो वो कितना प्यार देगा? हर पल हर लम्हे में मुझसे कितना प्यार करेगा, कितना सम्मान करेगा? मैं जानती हूँ कि आप धरती पे नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आसमान में आ सकती हूँ ना। मैंने फॉर्म भर दिया है। अगर आप पायलट हैं तो मैं भी अब पढ़ाई करूँगी, और मैं भी इस काबिल बनूँगी कि मैं भी आपकी फ़्लाइट की एयर होस्टेस बनूँ, और आप जहाँ भी जाएं मैं भी आपके साथ जाऊँ, आपके साथ रहूँ। ये सुन उस आदमी ने उस महिला को गले लगाया और दोनों ने शादी कर ली। ये एक सच्ची प्रेम कहानी है, जिसमें जीत इन दोनों के प्यार की हुई और हार उस कार्मिक की हुई।